दुबई एज अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन वर्थ इट है या फिर जस्ट हाइप? आज हम बात करेंगे कि दुबई स्टडी अब्रॉड के लिए एक वायबल ऑप्शन है या फिर सिर्फ एक एक्सपेंसिव फैंटेसी। और स्टे टिल द एंड क्योंकि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने वाली हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको दुबई जाना है और मेरी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरी ये वाली वीडियो देखें। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऐसा दुबई में हो क्या रहा है जो सारे स्टूडेंट्स उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स वेरी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को डाइवर्स ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। और इसमें दुबई हैज इमर्ज एज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो स्टूडेंट्स को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि दुबई फोकस कर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग पे और सेफ और मॉडर्न इन्वायरमेंट देने पे। तो देखने में तो दुबई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। बट गाइस, लेट्स गो डीपर एंड अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर। अब बात करते हैं यहाँ के एडवांटेजेस की। दुबई में 60 प्लस इंटरनेशनल कैंपसेस हैं। मतलब कि अगर आप दुबई में पढ़ने जाते हो तो आप यूके की यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, हैरियट वार्ड दुबई, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई या फिर यूएस की यूनिवर्सिटी आरआईटी दुबई, यहाँ से पढ़ सकते हो। डिग्री सेम मिलती है, बस लोकेशन दुबई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज, और ये एक मेजर पॉइंट है क्योंकि दुबई की इकोनॉमी बूम कर रही है। बिजनेस और फाइनेंस तो हमेशा से ही वहाँ का स्ट्रॉन्ग था, अब एआई और टेक सेक्टर भी काफी आगे बढ़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी और डिजाइन इंडस्ट्री भी थ्राइव कर रही है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनकम टैक्स फ्री है। मतलब इमेजिन करो, अगर तुम 80,000 दिरहम्स कमा रहे हो पर ईयर तो तुम्हारी जेब में 80,000 दिरहम्स ही आने वाले, कोई टैक्स नहीं देना। अब ये एक यूनिक पॉइंट है जो दुबई को काफी फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट स्टडी पाथवे। दुबई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 5 ईयर गोल्डन वीजा फॉर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, पर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर तुम्हें गोल्डन वीजा पे वीडियो चाहिए तो मैं उसमें बताऊंगी। तो मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें गोल्डन वीजा पे कोई वीडियो चाहिए। अब वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे। दुबई में स्टूडेंट टू वर्क ट्रांजिशन रिलेटिवली काफी स्मूथ है और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सपोर्ट करता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो बेसिकली दुबई इज एक्टिवली एनकरेजिंग इंटरनेशनल टैलेंट, विच इज वाई ये स्टडी अब्रॉड के लिए इतनी अच्छी डेस्टिनेशन बन रहा है। अब बात करते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल की। अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। तुम लिटरली 50 प्लस नेशनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट करते हो, विच फील्स ट्रूली इंटरनेशनल एंड फ्यूचर रेडी। तो अब सुनने में दुबई बहुत परफेक्ट लग रहा है, राइट? वेल, नॉट सो फास्ट, क्योंकि अब मैं वो बात करूंगी जो मोस्ट प्रमोशनल वीडियो स्किप कर देते हैं, कॉन्स ऑफ दुबई। क्योंकि कहीं जाना है तो तुम्हें वहाँ के प्रोज और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए, जैसे जाना या ना जाना तुम्हारे हाथ में हो। तो आप समझो, सबसे पहली बात, पार्ट टाइम वर्क लिमिटेड है। यूके या कनाडा के कंपैरिजन में ये डिफरेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। यूके या कनाडा में 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, पर दुबई में गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, और हर सेक्टर में स्टूडेंट फ्रेंडली शिफ्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाना थ्रू पार्ट टाइम कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट इजी। जॉब मार्केट इज कम्पिटिटिव। हाँ, अपॉर्चुनिटीज हैं बट कॉम्पिटिशन भी काफी है। एम्प्लॉयर्स को एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेशर्स को जॉब मिलने में काफी दिक्कत होती है। पर नेटवर्किंग इज स्टिल द की। अगर तुम्हारे कनेक्शंस हैं तो जॉब ढूंढना कंपैरेटिवली काफी इजी होगा, बट विदाउट कनेक्शंस इट इज टफ। एक्सट्रीम वेदर, 6 से 7 महीने इंटेंस हीट होती है और 45 to 50 डिग्री तो कॉमन हो जाता है समर्स में, जिसकी वजह से आउटडोर लाइफस्टाइल लिमिट हो जाती है। हर जगह एसी चाहिए होता है। तो अगर तुम आउटडोर एक्टिविटीज के शौकीन हो तो ये काफी चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है। नो स्ट्रक्चर्ड पीआर सिस्टम, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगर दुबई में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो ये डिपेंड करती है तुम्हारी जॉब पे, बिजनेस पे या फिर गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी पे, विच इज क्वाइट सिलेक्टिव। तो अगर जॉब चली गई तो वीजा भी जा सकता है। परमानेंट सेटलमेंट की गारंटी वैसी नहीं है जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। तो अब बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि दुबई किसको कंसिडर करना चाहिए। तो दुबई इज गुड फॉर स्टूडेंट्स जो स्टेबल या सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं विदाउट एनी वीजा अनसर्टेनिटी, या फिर ऐसे लोग जो बिजनेस, टेक या हॉस्पिटैलिटी, डिजाइन इन सब में इंटरेस्टेड हैं, एंड पीपल हु वैल्यू मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड मल्टी कल्चरल एक्सपोजर, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हाई होता है, एंड दोज हु वांट टैक्स फ्री अर्निंग पोटेंशियल। बट दुबई इज नॉट आइडियल फॉर स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम से अपना खर्चा मैनेज करना चाहते हैं।
या फिर जो गारंटीड पीआर या सिटीजन पाथवे सीख कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो टाइट बजट पे हैं और उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्सट्रीम वेदर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट, दुबई एक बहुत अच्छा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकिंग है, तुम्हारी प्रायोरिटीज सेफ्टी और मॉडर्न एनवायरनमेंट है, अगर तुम कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी पार्ट टाइम जॉब एंड यू आर ओके विद नो गारंटीड पीआर पाथवे। बट हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि ये कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस की। It's altogether a different pathway with different pros and cons. Now my advice is research करो specific universities, वहाँ के current students से बात करो, अपना खर्चा calculate करो realistically. Don't just go for the glitter. Understand the substance. And now, if you have found this video helpful, then like this video, share it with your study abroad buddies, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.